बहुत अच्छी बात है। मतलब आपके हिसाब से तो आप विजयी हो ही रहे हैं, तो कल जश्न की भी कोई तैयारी वगैरह हो गई आपकी क्या? साथियों नमस्कार। विधानसभा चुनाव रिजल्ट आने में 14 घंटे का समय और बाकी है, और उससे पहले हमारे साथ जावरा विधानसभा जो पूरे मध्य प्रदेश में चर्चित है और बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है, यहाँ के विधानसभा प्रभारी महेश जी सोनी और समस्त नेतागण उपस्थित हैं। आइए हम उनसे संवाद करते हैं। महेश जी नमस्कार है सबसे पहले। जी नमस्कार। 14 घंटे बचे हैं अब रिजल्ट में, क्या कहना है आपका, क्या लग रहा है आपको? हम लोग सकारात्मक सोच करके और उस आने वाले पल का इंतज़ार कर रहे हैं, और प्रभु श्री राम जी की कृपा से हम विजय की ओर अग्रसर हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कल इस समय तक अपनी विजय पताका फहरा देगी। कितना फिगर लग रहा है आपको कि हम इतने वोट से जीतेंगे? लगभग हमने पिछली बार विधानसभा के 270 में से 136 पोलिंग जीते थे, और 500 से अधिक मतों से हमने ये विधानसभा जीती थी। लेकिन इस बार मुझे आशा है कि हम 275 में से 150 पोलिंग के ज़्यादा जीत करके और 3 से 5 हज़ार मतों का अंतर जो हम लेकर के चल रहे हैं, हमारे अपने गणना पत्रक के अनुसार ऐसे ही हमें संभावना है कि हम 3000 से 5000 मतों का अंतर लेकर के और इस विधानसभा में विजय श्री का वर्ण करेंगे। अच्छा, जावरा विधानसभा का इतिहास रहा है कि यहाँ निर्दलीय ने या तो भाजपा को फ़ायदा पहुँचाया है या कांग्रेस को पहुँचाया, तो इस बार आपको क्या लग रहा है? स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार की पिछली बार से परंपरा प्रारंभ हुई है, यहाँ पर निर्दलीयों ने दोनों पक्षों को प्रभावित किया है। ऐसा कहना सरासर गलत होगा कि किसी एक विचारधारा को प्रभावित करता है। यह निश्चित रूप से व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है और उसकी कार्यशैली पर निर्भर करता है, और वो दोनों पार्टी के मतदाताओं को प्रभावित करेगा। अच्छा, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने 1 लाख वोट प्राप्त करने की बात कही है, इस पर आप क्या कहेंगे? यह उनकी अनुभवहीनता है कि यदि 2 लाख और 5000 मत पड़े हैं, और यदि वो अपने पक्ष में 1 लाख से ज़्यादा मान रहे हैं और बाकी के जो अन्य उम्मीदवार हैं उनको 1 लाख में गिन रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वे अपने प्रतिद्वंदियों को कम आंक रहे हैं। और राजनीति की पहली भूल यही है कि अपने प्रतिद्वंदी को यदि आपने कम आंका तो निश्चित रूप से वह आपके लिए घातक होगी। तो ये जो पूरा रिजल्ट की जो आप कैलकुलेशन करते हैं जी, वो क्या पैमाना रहता है? आप मतलब गांव के लोगों से बात करते हैं या आपका क्या फार्मूला क्या रहता है? भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए पिछले 1 साल से व्यवस्था की थी। हमारे अपने बूथ के अध्यक्ष, बूथ के महामंत्री, बूथ के BLA2 जो हमारे पोलिंग के एजेंट के रूप में काम करते हैं, फिर उस बूथ पर जो मतदाता सूची रहती है उसके एक पन्ने के हमारे प्रभारी जो बनाए थे, पन्ना समिति सदस्य बनाए थे, उन सब लोगों की टीम है। और टीम के अलावा भी जो हम इस चुनाव के पूरे 20 दिन के पीरियड में व्यवस्था करते हैं, अपने सेक्टर वाइज जो कार्यकर्ता रहते हैं, जो सेक्टरों में जाते हैं, उस एक सेक्टर में 15-20 पोलिंग हम उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से काम के लिए चुनते हैं। या हमारे शक्ति केंद्र को मान लें, जो हमने जनपद का एक वार्ड रहता है जिसमें 3 से 5, 6, 7 तक पोलिंग रहते हैं, वो सारी टीमें अलग अलग स्तर पे काम कर रही थी, और उन्हीं के माध्यम से हमने प्रचार भी किया, उन्हीं के माध्यम से हमारे उम्मीदवार ने जनसंपर्क भी किया, और उन्हीं के माध्यम से हम मतदाताओं तक गए हैं, उन्हीं के माध्यम से हमने सरकार की योजनाएं घर घर पहुंचाई है, और उन्हीं के माध्यम से हमारे क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजेंद्र जी पांडे ने जो पिछले 5 साल के अंदर इस जावरा विधानसभा को ऊंचा उठाने के लिए जो काम किए हैं, जिसमें कई ऐसे काम हैं जो कहे जा सकते हैं कि निश्चित रूप से जावरा में स्वास्थ्य को लेकर के 100 बिस्तर का महिला चिकित्सालय, साथ ही शिशु चिकित्सा इकाई, जावरा में OPD नया बिल्डिंग बना है, वो जावरा का जो पुराना हॉस्पिटल था उसका रेनोवेशन, जावरा के अंदर कॉलेज के अंदर अतिरिक्त कक्ष, जावरा के शिक्षा के क्षेत्र में यदि माने तो CM राइस 35 करोड़ रुपए की जावरा में बिल्डिंग, 35 करोड़ की बिबदौदा बिल्डिंग, सुखेड़ा की हमारी मंडी, ऐसे हमारे कई ग्रामीण क्षेत्रों के रास्ते हैं जहां से जाना आना पिछले 5 सालों में जो सुखद हुआ है, जिसके कारण यातायात हमारा बड़ा है, जिसके कारण कृषि के क्षेत्र में विस्तार हुआ है और किसानों को बहुत फायदा हुआ है अपनी कृषि उपज जावरा के क्षेत्र से ले जा करके अन्य स्थानों तक बेचने का, वो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का विकास है। जावरा के अलावा यदि बात करेंगे, रिंगनौद के अंदर स्वास्थ्य केंद्र बना 50 करोड़ रुपए का, डोडर के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र बना, ऐसे अनेक काम हुए हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर तक पहुंचाए हैं, और उसका लाभ हमको मिलेगा। जावरा की जनता उसको स्वीकार भी कर रही है, और पिछली 17 तारीख के बाद
से लेकर के यदि आज तक की बात माने तो इस विधानसभा के अंदर 275 पोलिंग से लगभग स्थानों से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्राप्त हो रही है। बहुत अच्छी बात है। मतलब आपके हिसाब से तो आप विजयी हो ही रहे हैं, तो कल जश्न की भी कोई तैयारी वगैरह हो गई आपकी क्या? स्वाभाविक रूप से जब विजय मिलती है तो जश्न भी बनता है और जश्न कार्यकर्ता मनाते हैं और कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हम सब लोग उसमें शामिल होंगे और हमारे सारे कार्यकर्ता जश्न की तैयारी अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। इंतजार केवल घोषणा का है, अधिकृत घोषणा जब कल शाम को वहाँ से करेंगे उसके बाद में जो जश्न का माहौल बनेगा, जावरा की जनता ने पिछले चुनाव में भी देखा था और इस बार भी निश्चित रूप से जावरा की जनता को उससे अधिक उत्साह वाला और ऊर्जा वाला दृश्य देखने को मिलेगा और हम सब लोग विजय होकर के रतलाम से आएंगे। और क्या शेड्यूल रहेगा आज से कल तक का आपका सब? जावरा से हमारे जो मतगणना के अभिकर्ता हैं उन सबको हमने अपने कार्यालय पे आज बुलाया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय ने जैसा हमें निर्देश दिया है उन सभी मतगणना अभिकर्ताओं की एक कार्यशाला होनी है जिसमें मास्टर ट्रेनर उनको मतगणना से संबंधित सारे विषय समझाएंगे और विषयवार बिंदुवार उनसे चर्चा भी करेंगे। प्रत्येक टेबल पर एक हमारा अभिकर्ता रहेगा जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाली रहेगी। ऐसी 14 टेबलों पे हमारे 14 अभिकर्ता रहेंगे। बैलेट वाले 3 टेबल रहेगी, उस पर 3 हमारे अभिकर्ता रहेंगे। एक आरओ टेबल का हमारा अभिकर्ता रहेगा। ऐसे हमारे 18 लोग जो भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत रूप से उस मतगणना में शामिल होंगे। उन सब की शाम को कार्यशाला होगी। उसके पश्चात रात्रि विश्राम हम सब एक ही स्थान पे करेंगे और सुबह हम 6 बजे मतगणना स्थल पर प्रवेश करेंगे प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर के और पुनः उधर से जब लौटेंगे तो राम जी के नाम से नारे लगाते हुए लौटेंगे। तो मतलब काफ़ी तैयारी है आपकी, जिस तरह से प्रशासन तैयारी करता है वैसे ही आपकी भी अपनी एक तैयारी है। तो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ घंटे और इंतज़ार करना पड़ेगा हम सभी को और उसके बाद रिजल्ट हमारे सामने है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब, आपने जो समय दिया। जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।